ओके ठीक है, कितना आ रहा? 1/√10। बिल्कुल सही। देखिए इस न्यूमेरिकल में आपको क्या निकालना था, सन से डिस्टेंस दिया गया था, यानी कि न्यूमेरिकल द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेनेट्स फ्रॉम द सन 10⁻11 मीटर एंड 10⁻10 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ T1/T2 यानी कि टाइम पीरियड रेशियो एंड वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो कैपलर्स थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई किया हम लोगों ने। T1 T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, तो रेशियो के फॉर्म में हमारा ये बनेगा, ठीक है। इसको हमने अप्लाई किया तो T1/T2 का रेशियो 10√10 आ गया आपका। अब हमें चाहिए V1/V2 का रेशियो, तो V1 इक्वल टू यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, जो कि प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, यानी कि 2πr1/T1 एंड V2 इक्वल टू 2πr2/T2। तो V1/V2 इक्वल टू T2/T1 इंटू R1/R2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका R2/R1 की पावर 1/2 यहां से फाइंड आउट होगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 1/√10 आ जाएगा। क्लियर? एनी डिफिकल्टी? नो सर। स्टूडेंट आ गया? यस सर। कोई डिफिकल्टी सर। फील हुआ? नहीं हुआ ना? नो सर। ओके नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ये तो कैपलर्स पे बेस्ड था। कैपलर पे बेस आपका जो है यहाँ पे दूसरा आ सकता है रिलेशन बिटवीन जी एंड जी पे बेस्ड, ठीक। तो दूसरा है एन एस्ट्रोनॉट ऑन मून मेजर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक एस्ट्रोनॉट है जो कि मून पे गया हुआ है, वहां पे एक्सेलरेशन मेजर करता है, तो डेट इज द जी की वैल्यू वहां पे कितनी है, एट मून इक्वल टू 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, he knows that the radius of the moon is about 0.27 times of the earth. Radius of the moon equal to 0.27 radius of the earth. What is his estimate of the ratio of the mass of the earth to that of moon? क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट हिज एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द अर्थ टू दैट ऑफ मून। दैट मीन्स आपको क्या मास का रेशियो फाइंड आउट करना है, ME/MM, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको रेडियस दिया गया है और जी का वैल्यू दिया गया है, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड आउट हो सकता है, किस फॉर्मूले से फाइंड आउट किया जा सकता है, दिमाग लगाइए। अर्थ पे जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 होता है, और रेडियस भी आपको पता है अर्थ का 6400 किलोमीटर लेते हैं हम लोग, और आपको मास रेशियो फाइंड आउट करना है। व्हाट फॉर्मूला वी अप्लाइड हियर, यूज योर माइंड, टेल मी प्लीज, what formula we use here? Sir, GME/RE². Yes, correct. We know the relation between G and G, so G equal to GME/RE², that first। सेकेंड हम मून के लिए लगाते हैं यहाँ पे
G mm upon Rm square, that is the second formula. First upon second करें, first divided by second equal to, we find here G हमें चाहिए मास का रेशियो, that means G upon Gm equal to, ग्रीन टी यहाँ पी लेंगे, Me upon mm equal to Rm square upon Re square. Okay, so but we find the ratio of mass now, so we write here Me upon mm in terms of mass. We find the formula G upon Gm into Re upon Rm square whole square. Correct है? Put the value and find the ratio. बताइए आंसर, रेशियो ऑफ Me upon m. What is the value of Me upon mm? So we know that the value of G is 9.8 upon value of Gm 1 point given value है, ये कितना दिया गया 1.7, Re upon कितना है ये 2.27 Re. Yes, आया आपका सर 21.35 हाँ 21.35 21.34 क्या यही बोल रहा है? यस सर, रॉन्ग आ रहा, फिर से उसको करो, ये स्क्वायर है 0.27 का, सही से सॉल्व करो उसको। 9.8 upon 1.7, we can write 8.27 into 1 upon 0.27. सर 79.67 17? 9.6 Yes, 79, almost 79 है ना? यस और प्रांजल आपका आया? प्रांजल आया आपका? हाँ सर, बस मतलब अभी नहीं आया, निकाल सर आ गया, सर आ गया। ओके, सबका आ गया? रंजन नहीं बोल रहा? ओके, नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल 3। दिस ये हो गया आपका जो है जी एंड जी रिलेशन पे। अब हम बात करते हैं अल्टीट्यूड और डेप्थ पे, ठीक है? जैसे अल्टीट्यूड मींस हाइट, जब हम किसी हाइट पे जाएंगे अर्थ से तो आपका जी का वैल्यू या एच का वैल्यू वहां पे पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन है, एट व्हाट हाइट
above the earth's surface, the acceleration due to gravity will be 1/9 of its value at the earth's surface. Okay? यानी कि आपसे Sir, पूछा जा रहा हम कितनी हाइट पे जाएं. यहाँ पे हाइट पूछा जा रहा है at what height above the earth's surface the value of g will be 1/9 of 1/9 of g, that is the 9, है ना. इसको ये 9 बना हुआ है, फिर से लिख दे रहा हूं. दिस इज सॉरी 1/9 है ये. ठीक है, 1/9 ऑफ जी हो जाएगा. मतलब कितनी हाइट पे हम ऊपर की तरफ जाएं अर्थ सरफेस से कि जो जी की वैल्यू है वो 1/9 वहां पे रह जाए, है ना. तो दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं द रेशियो ऑफ द जी एंड जी, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं जी डैश बाई जी इक्वल टू 1/9. ओके. तो कौन सा है अल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या है हाइट पे जाने का? जी डैश इक्वल टू जी अपॉन M 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर. ये निकाले थे फॉर्मूला. वो भी लगाया जा सकता है, ये भी लगाया जा सकता है, दोनों में से कोई भी लगाया जा सकता है. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो. जी बाई जी इसको लिखा जा सकता है जी डैश बाई जी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन एच की वैल्यू निकालनी है. सॉरी गड़बड़ हो गया. एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर. ये तो ये 1/9 हो जाएगा यहाँ पे. सॉरी दिस इज 1/9. थैंक यू. 1/9 बार बार जी बन जा रहा, आप लोग समझ लीजिए. ये 9 है 1/9 इक्वल टू 1 अपॉन, और इसमें वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कीजिए. यहाँ पे देख सकते हो 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करने का इजी तरीका क्या है, कैसे सॉल्व करोगे? Sir, इसको हाँ, कितना आ रहा? कितना आया? Sir 3 and 3 Sir RE plus H equals to 3 under root RE आ रहा है. 300 3 300 under root Sir 3 300. under root E. आप एक काम करो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो जरा. Sir क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आएगा? 1 प्लस 1 अपॉन एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर इक्वल टू 9. तो इसको आगे सॉल्व करेंगे. 1 प्लस Sir एच 12,800. आर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, है ना. और एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 आर ई. होगा कि नहीं होगा? यहां से देखिए. हाँ सर 2 आ रही.
सर 12,800 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल सही। कितना आ जाएगा? 12,800। 800 किलोमीटर। इतनी हाइट पे अगर हम जाएं तो हमारी जो वैल्यू ऑफ जी है वो 1/9 रह जाएगी। ठीक है, कोई डिफिकल्टी? नो सर। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाता है, ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे वेट के ऊपर क्वेश्चन अक्सर आता है। कंपटीशन अगर आप दोगे तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर मिलेगा आपको। कंपटीशन में वेट के पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और हाइट पे भी, जैसा अभी आपने लगाया। दोनों ही क्वेश्चन जो मैं लगवा रहा हूँ, ये दोनों ही आपके कंपटीशन लेवल पे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और आपके जो है क्लास में तो पूछे ही जाएंगे, कंपटीशन पे भी बहुत जो है अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिया गया है, क्वेश्चन है आपका, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोमीटर। कितना दिया गया? जो कुछ दिया जाए उसको सबसे पहले हम लोग नोट डाउन करेंगे। 6000 नॉट 64। इन्होंने बोल दिया कि अप्रोक्सीमेट 6000 किलोमीटर, तो हमको उतना ही देना है, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना। व्हाट विल बी योर वेट एट 6000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स एच कितना दिया गया है? 6000 किलोमीटर आपका एच का भी वैल्यू दिया गया है ना। और निकालना है आपको वेट अपना। तो वेट किस पे डिपेंड करता है आपका, बताइए? किसी भी बॉडी का वेट किस पे डिपेंड करता है? हम लोगों का वेट अगर अर्थ सरफेस पे है हम लोग, तो किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी पे, राइट? ग्रेविटी। दिस इज डिपेंड ऑन द ग्रेविटी। ओके, तो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स हमें जी डैश की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो फॉर्मूला सेम है, हाइट का ही फॉर्मूला है, यहाँ पर लगेगा आपका जी डैश इक्वल टू जी और 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर एच सॉल्व किया, कर दीजिए इसको। एच का भी वैल्यू, अगर ये कटता है तो दोबारा रिज्वाइन कर लेना आफ्टर 10 मिनट्स, ये जो है कट हो जाएगा। आधा जी घंटे डैश पहले ये बताता है, जी डैश इज इक्वल टू जी बाई 4। कितना आ रहा? जी डैश इज इक्वल टू जी बाई 4। यस, जी डैश इक्वल टू G/4, यानी कि हमारा वेट कितना हो जाएगा उतनी हाइट पे, एट 6000 किलोमीटर पे हमारा वेट हो जाएगा G/4, यानी कि हमारे वेट से जस्ट हम लोग 4 गुना कम हो जाएंगे। ओके, ये 6000 पे पूछा उसने। अब वो कह रहा है एट कितने पे? 12000 पे। बताइए, यानी कि आपका जो एच का वैल्यू है वो क्या हो जाए? 12000, और नेक्स्ट उसने दिया है 18000। तो सारे केसेस में बताइए 12000 में कितना हो जाएगा और 18 में कितना हो जाएगा? चार्जर लगा लें, बनाइए।
12,000 और 18,000 दोनों पे बनाइएगा। और कितने पे बनाना है? एक बार आपकी हाइट दिया जाएगा h, तो इस पे दोनों पे आपको बताना है ना, वैल्यू ऑफ g डैश। मेरी केस में आप बताइए। सर 12,000 में g/9 आ रहा है और 18,000 में g/16। g/16। ओके, और आया प्रांजल? काजल, दोनों काजल का आ गया, एक ही काजल है। क्यों दोनों काजल का आ गया कि एक ही काजल का आया? सर आ गया। कोई डिफिकल्टी इस टाइप के क्वेश्चन में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। डेट मीन्स 12,000 पे आ रहा आपका जी डैश का वैल्यू GY9 और 18,000 पे आ रहा GY16। क्लियर? ओके, वेरी नाइस। ये हो गया वेट पे वेस्ट क्वेश्चन। अब हम लोग कर लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे बेस। न्यूमेरिकल नंबर 5, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे बेस, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द मून। हमें कहां पे फाइंड आउट करना है? सरफेस ऑफ द मून। स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द मून। क्लियर? दिया गया है आपका गिवन दैट द मास ऑफ द मून, मून का मास दिया गया है, मास ऑफ द मून आपका 7.34 into 10 की पावर 22 kg, 22 kg, and radius of the moon, radius of the moon आपका दिया गया है 1.74 into 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, और आपका जी का वैल्यू दिया गया कैपिटल जी, कैपिटल जी का वैल्यू आपका दिया गया है 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, इतना चीज दिया गया है और आपको मून का ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है मून के सरफेस पर। तो ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ के लिए क्या फॉर्मूला है? V is equal to minus क्या? GM by R. V is equal to minus GM by R. देखिए, ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ को हम लोग जनरली E या F से यहाँ पे डिनोट करते हैं, F इक्वल टू सर GM upon R square। हाँ सही है, G
m अपॉन r स्क्वायर लगा दीजिए। ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ और पोटेंशियल निकालेंगे, तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे वहां पे। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ग्रेविटेशन में बड़े बड़े यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है आपको। m मास ऑफ द मून है, r रेडियस ऑफ द मून है। बनाइए। और p इक्वल टू आपका क्या फॉर्मूला होता है, माइनस gm अपॉन r, मतलब इसमें स्क्वायर है और इसमें स्क्वायर नहीं होगा, बस इतने ही अंतर होगा। वैल्यू माइनस में आएगी पोटेंशियल की और स्ट्रेंथ की प्लस में आएगी। बताइए कैलकुलेट करके। सर 1.61। 1.61 राइट वैल्यू है, न्यूटन पर केजी। ठीक है, वैसे पोटेंशियल की निकालो। काजल तुम्हारा नहीं आ रहा? सर आ गया, अभी आया। सर क्या? 1.61। प्रांजल हाँ सर आ गया। v का निकाल।